मुजफ्फरनगर के फूड एज मूड में हमें मिली तिब्बत की दो खूबसूरत लड़कियां। सो हेलो एवरीवन, हम जा रहे हैं अपनी दोनों नई भाभीियों को अपने मुजफ्फरनगर में घुमाने के लिए। हमारी जनरेशन की सिर्फ अभी दो ही दुल्हनें आई हैं, तो हम दोनों को घुमाने के लिए चल देते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए थे अलियामीन पर। यहाँ पर आज इन्होंने ऊपर का पोर्शन नहीं चलाया हुआ था और नई दुल्हनों को लेकर इस तरह नीचे खुले में बैठना अच्छा सा नहीं लगता है, इसलिए हम आ गए थे फूड एज मूड पर। यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया था और हम काफ़ी वेट कर रहे थे। थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तुम बोले हो क्या बोल रही है? अरे बेटा कोई बात नहीं, शांत हो जा, सब सही हो जाएगा। वैसे सुम्बुल सही बोल रही थी, इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा स्लो थी। यहाँ का खाना पर्सनली मुझे बहुत टेस्टी लगा, बहुत अच्छा लगा, बट यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा केयरलेस था। यहाँ पर हमने मलाई टिक्का घर के लिए पैक कराया था। इन्होंने जो हमारी रोटी बची थी, हमने कुछ ज़्यादा ऑर्डर कर ली थी, इसलिए हमने बोल दिया था वो भी पैक कर देना और एक्स्ट्रा भी जो हम मांग रहे थे वो भी पैक कर देना। तो इन्होंने सिर्फ वही पैक की जो हमने बचाई थी, बाकी हमारा मलाई टिक्का पैक ही नहीं किया। फिर वो तो मैंने देख लिया कि गर्म क्यों नहीं लग रहा है, फिर देखा उसमें तो है ही नहीं। फिर मैंने बोला कि आपने तो ये पैक नहीं किया। फिर चलो कोई बात नहीं, उन्होंने वो भी पैक कर दिया। फिर बाद में हमने जब घर आकर देखा तो इन्होंने सिर्फ वही रोटी पैक की हुई थी जो कि हम वहाँ पर ऑर्डर एक्स्ट्रा की हुई थी। जो हमने उनको अदर बोली थी घर लाने के लिए, वो उन्होंने पैक ही नहीं की थी और हमने उसका बिल भी बनवा लिया था। इस चीज़ के लिए हम इनको फ्रॉड भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना बजट बनाकर हर रोज़ नहीं आ सकते हैं, उनको तो इनकी गैर जिम्मेदारी भारी पड़ जाएगी। तो चलिए इस बात को इग्नोर करते हैं। यहाँ पर तिब्बत की दो लड़के खाना खा रही थी, मैं उनके पास जाकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि आपने कभी तिब्बत मार्केट विजिट की हैं जो मुजफ्फरनगर में लगती हैं। मैंने उनको ऑनेस्टली बोल दिया कि हाँ, वहाँ से हम शॉल और जर्सी लेकर आए थे। जर्सी बहुत बेकार निकली थी। तो वो हंसने लगी, क्योंकि मुझे जो बोलना आता है मैं मुँह पर बोल देती हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो उसके बाद आ गए थे हम क्वीन डेयरी पर। यहाँ पर हमने आइसक्रीम खाई। हाय ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम बहुत ठंडी थी। मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? कार में थोड़ी सी मस्ती करने के बाद फिर यहाँ पर हम तौसीफ का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो कार पार्क करके आ रहा था, इसलिए ना तो ये किसी को जाने दे रहा है ना खुद जा रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो हम आए थे मुजफ्फरनगर के मॉल में। यहाँ पर इस बार मुझे काफ़ी यूनिक लगा हर बार के अकॉर्डिंग। मुझे खुद भी याद नहीं है कि मॉल में मैं कितनी बार आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार मुझे यूनिक इसलिए लग रहा था क्योंकि थर्ड फ्लोर पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। हर बार हम नीचे से शॉपिंग करके ऐसे ही घूम कर चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम डाउन फ्लोर पर आ गए थे। यहाँ पर भाई बार बार भाभी को बोल रहे थे कि कुछ ले लो, खुद उन्होंने कुछ लिया ही नहीं। भाई ने जो दिला दिया तो ठीक है, अदरवाइज नॉट। तो फिर मैंने बोला इनको पोछे की मशीन दिलाओ, इंसान को ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो काम भी आए। बात तो सही है। फिर भाई ने भाभी को दिलाई मॉपिंग मशीन। मेरे जैसी ननद हर कोई डिजर्व करता है। और फिर उसमें बड़े स्टाइल में इस थैले को अपने पर्स की तरह कैरी करके रखी हुई थी। उसको ध्यान ही नहीं था कि ये पर्स नहीं है, उसका थैला है। ओके बाय।